देश के कई राज्यों में ऑक्सीजन की किल्लत हो गई है। लखनऊ में ऑक्सीजन की कमी और अस्पतालों में बेड की कमी की वजह से कोरोना मरीजों की लगातार मौत होती जा रही है। आलम यह है कि कल कर्फ्यू के बावजूद ऑक्सीजन एजेंसी के बाहर लोगों की लंबी कतार देखने को मिली। नागपुर में भी ऑक्सीजन की कमी की वजह से कई कोरोना मरीज घर पर ही इलाज के लिए मजबूर हैं। जहां भी ऑक्सीजन मिलने की खबर आती है वहां भीड़ सी लग जाती है। बिहार की राजधानी पटना का भी यही हाल है। यहाँ कोरोना मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है, लेकिन ऑक्सीजन कहीं नहीं मिल रही है। यही हाल पड़ोसी राज्य झारखंड का है। रांची में ऑक्सीजन की किल्लत लगातार बढ़ती जा रही है। तो एक तरफ मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं और दूसरी तरफ दवाओं की, अस्पतालों की, ऑक्सीजन की मांग भी तेजी से बढ़ती जा रही है। मुंबई के तुर्भी, जहां ट्रकों में ऑक्सीजन भरे जाते हैं, वहां अस्पतालों से आए ट्रकों की कतार देखी जा रही है। यहां मौजूद वार्ड बॉय बता रहे हैं कि पहले दिन में 1-2 आने की जरूरत पड़ती थी, लेकिन अब एक दिन में 4 से 5 ट्रिप लगाने पड़ रहे हैं। हाल यह है कि 20-30 ट्रक हमेशा यहां पर खड़े नजर आ रहे हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 20-30 ट्रक अगर खड़े नजर आ रहे हैं तो क्या आलम है। हमारी सहयोगी पूर्वा चिटनिस की रिपोर्ट। एल्बर्ट रॉड्रिक्स के भाई घर पर आइसोलेशन में हैं। उन्हें अस्पताल से जाने को कह दिया गया क्योंकि डॉक्टरों का कहना है कि अब जगह नहीं है। उन्हें ऑक्सीजन की जरूरत है क्योंकि उसका स्तर 89 से 90 है। उनके पास जो ऑक्सीजन सिलेंडर है वो लगभग खाली हो चुका है। पिछले 6 दिनों से एल्बर्ट ऑक्सीजन सिलेंडर की तलाश कर रहे हैं। पेशेंट ब्रेथलेस हो रहा है, लेकिन वो अभी सिलेंडर नहीं होने की वजह से एक लिया था मैं, अभी 6 दिन हो गया तो मेरे को रिफिल नहीं मिला अभी तक। तो उसको हम लोग एकदम मिनिमल यूज कर रहे हैं। हालात पूरे महाराष्ट्र में ऐसे ही हैं। नागपुर जो सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में से है, वहां बेड और ऑक्सीजन की कमी है। हमारे घर में पेशेंट है, वो बीमार है। 8 दिन से मैं घूम रहा हूँ तो बोलते हैं हम बेड दे देंगे, तो आप ऑक्सीजन लाओ, आप रेमडेसिविर लाओ तो ही आपको बेड मिलेगा, नहीं तो बेड नहीं मिलेगा। हालात बिगड़ते जा रहे हैं, लेकिन राज्य के कैबिनेट मंत्री आदित्य ठाकरे ने एनडीटीवी से बातचीत में कहा कि हालात नियंत्रण में हैं। अभी हम काफी स्टेबल हो गए हैं। पिछले 2 दिनों में हमारी जो थोड़ी स्क्रैम्बल चल रही थी, क्योंकि जब हम 3000-4000 क्रॉस करते गए, उसके बाद काफी ऐसे केसेस हैं जिनको माइल्ड ऑक्सीजन या ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत थी। हालांकि जब एनडीटीवी ने जमीनी हालात का जायजा लिया तो वो बिल्कुल अलग कहानी कहते हैं। मुंबई से थोड़े बाहर आउटस्कर्ट्स पे स्थित तुर्भे का, यहाँ पे एक कंपनी है ऑक्सीजन जो प्रोड्यूस करती है, और यहाँ पे जो लाइन देख रहे हैं आप ट्रक्स की, ये सारे ट्रक यहाँ पे ऑक्सीजन रिफिल करने के लिए आए हैं। सारे खाली ऑक्सीजन लेके आए हैं और ये जो कंपनी है यहाँ पे ये रिफिल करेंगे। और ये सारे जो ट्रक्स है वो मुंबई के अलग अलग अस्पतालों से वार्ड बॉयज लेके आए हैं। राजू दाभाड़े जो चेंबूर के साई अस्पताल में वार्ड बॉय है, लेकिन पिछले 9 दिनों से वो घर नहीं गए हैं। ये इसलिए क्योंकि वो लगातार फीनिक्स गैस कंपनी में ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए जा रहे हैं, जो तुर्भे इंडस्ट्रियल एरिया में है। राजू का कहना है कि एक बार में वो 35 सिलेंडर भरवाते हैं, जो सिर्फ 4 से 5 घंटे तक चल सकते हैं। 4 से 5 ट्रिप आना पड़ता है। 4 से 5 ट्रिप? हाँ। और पहले कितना आते थे? मान लीजिए पिछले महीने की बात करें, 2 ट्रिप दिन में, 2 ट्रिप सिर्फ। सारे ऑक्सीजन के पेशेंट आ रहे हैं। ऑक्सीजन की सप्लाई करने वालों का कहना है सिलेंडर और कॉन्सेंट्रेटर्स की मांग बढ़ती जा रही है। बड़ी संख्या में लोग घरों में हैं क्योंकि अस्पतालों में बेड नहीं है। हमारे 7 नंबर हैं, तो 7 नंबर पे अगर बात करें तो एक मुझे लगभग 300 कॉल आते हैं, तो वो हिसाब से आप देख लीजिए, किसी पे 200 आते होंगे, किसी पे 50 आते होंगे। अगर मेरा नंबर बिजी है तो आगे जाता है, तो तकरीबन 1500 से 2000 कॉल आ रहे हैं डेली के। हालात ये है कि डॉक्टर भी मदद की गुहार लगा रहे हैं। मुंबई के घाटकोपर इलाके में अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी हो रही है क्योंकि अस्पताल में 70% मरीज ऑक्सीजन सपोर्ट पर है। पिछले 7 दिनों से हालात डरावने हैं। हम लगातार वेंडर से ऑक्सीजन के लिए लगे हैं। हालात बेहद तनाव वाले हैं। सरकार का कहना है कि राज्य में 1250 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का उत्पादन हो रहा है और उसकी जरूरत भी बहुत बढ़ गई है। राज्य में करीब 60,000 मरीज ऑक्सीजन सपोर्ट पर है और अब ऑक्सीजन की कमी लोगों की जान लेने लगी है। मुंबई से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ पूर्वा चिटनिस, एनडीटीवी इंडिया।